नमस्कार। आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है और हम सभी के सर पर आईपीएल का जादू बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सभी अपने रेस्पेक्टिव टीम्स और रेस्पेक्टिव फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं तो क्या ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं, डांस कर कर, झूम कर, थिरक कर और उत्साहित होकर। लेकिन ये डांस करना, झूमना, थिरकना, उत्साहित होना खाली क्रिकेट फैंस तक ही सीमित नहीं है। कुछ खूबसूरत लड़कियां भी बहुत नाचती है और हम सभी को नचाती है और उत्साहित भी करती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं उन चीयर लीडर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं जिसे देखकर हम सभी को बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल के ग्लैमर में यही चीयर लीडर्स चार चांद भी लगाती है। आपने देखा होगा, चीयर लीडर्स हर टीम को सपोर्ट करती है और ज्यादातर हमें चीयर लीडर्स फॉरेनर्स ही देखने को मिलते हैं, जिससे फैंस के बीच आईपीएल देखने का क्रेज भी बना रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये जो चीयर लीडर्स है, ये चीयर लीडर्स कैसे बनती है? तो आज आपको बताने वाला हूं कि चीयर लीडर्स की सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होती है और इनकी सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले तो उसे उस रेस्पेक्टिव टीम से कांटेक्ट कर कर अप्लाई करना होता है। उसके बाद ऑडिशन चलता है। जी हाँ, ऑडिशन में किसी भी एक कंटेस्टेंट का डांसिंग जो फॉर्म है वो देखा जाता है। अलग अलग डांसिंग फॉर्म उनको आना चाहिए, तभी वो ऑडिशन में पास होती है। सेकंड, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। जी हाँ, उस महिला कंटेस्टेंट का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में उनका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस कितना है। अगर टीम हार रही है तो उस समय चीयर लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चीयर लीडर प्लेयर्स को सपोर्ट करे और फैंस को भी उत्साहित करे। अगर फैंस का मोराल डाउन हो जाए तो फैंस को उत्साहित कर कर फैंस से चीयर अप कराए प्लेयर्स को, जिससे प्लेयर्स का हौसला बढ़े और वो हारने की पोजीशन से निकलकर जीत तक पहुंच सके। इसलिए कॉन्फिडेंस भी एक चीयर लीडर में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप एक चीयर लीडर हो और अगर आप फैन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप एक परफेक्ट एंटरटेनर कैसे हो सकते हो? तो वो एक ऑडियंस कनेक्ट वाला चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी को चीयर लीडर बनना है तो रिटन एग्जामिनेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन रिटन एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें आपको जनरल नॉलेज की कुछ बातें पूछी जाती है। आपको आईपीएल के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए जो चीयर लीडर्स है वो बेसिकली फॉरेनर्स हैं और कुछ कुछ कंट्रीज़ में क्रिकेट नहीं खेली जाती। अगर वहाँ से चीयर लीडर आती है और उनको अगर क्रिकेट के गेम में यही मालूम नहीं है कि बाउंड्रीज कब होती हैं, 4 किसे कहते हैं, 6 कैसे कहते हैं, तो वो चीयर लीडर्स प्लेयर्स को कैसे एंटरटेन करेंगे, प्लेयर्स और ऑडियंसेस को कैसे चीयर अप करेंगे। इसलिए जो चीयर लीडर्स है उनको एक बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज और आईपीएल एंड क्रिकेट गेम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसीजर है लाइव परफॉर्मेंस। एक चीयर लीडर को ऑफिशियली चीयर लीडर घोषित करने के पहले उनको लाइव परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनको विश्वास हो सके कि ये चीयर लीडर सचमुच जो ऑडियंसेस है उनको एंटरटेन कर पाएगी। अगर टीम हारने की पोजीशन में है तो टीम का हौसला, चाहे वो प्लेयर्स हो या ऑडियंसेस हो, उन सबको बूस्ट अप करके हारने वाली पोजीशन से निकालकर टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। इसलिए ये सारे प्रोसीजर्स एक किसी भी कंटेस्टेंट को फॉलो करने पड़ते हैं और फॉलो करने के साथ साथ पास भी करने पड़ते हैं, तभी एक कंटेस्टेंट चीयर लीडर बन पाती है। अगर अब बात करें चीयर लीडर्स की सैलरी कितनी होती है, तो एक चीयर लीडर को हर एक मैच में 14 से 17 हज़ार रुपए तक मिलता है। साथ ही साथ उनको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे उनका ट्रैवल जो है वो फ्री रहता है, प्लस 5 स्टार होटल में रुकना, खाना, सब कुछ फ्री है। अब मान लीजिए कोई एक चीयर लीडर है, वो किसी भी टीम से हो सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, मुंबई इंडियंस। उन्हें अगर किसी भी मैच 10 या 15 मैच में चीयर लीडर करने का मौका मिलता है तो वो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आईपीएल सीजन में कमा सकती है। तो एक छोटा सा प्रोसेस था कि अगर किसी कंटेस्टेंट को चीयर लीडर बनना है तो क्या क्या प्रोसेस है, किस किस स्टेप से उनको गुजरना पड़ेगा और उनकी सैलरी कितनी होती है। अगर कोई भी अब चीयर लीडर्स बनना चाहती है तो उनमें जो क्वालिटीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
अगर अब बात करूं कि किसी को अगर चीयरलीडर बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, तो वो है डांसिंग स्किल। आपको अलग अलग टाइप के डांसिंग स्किल आना ज़रूरी है ताकि आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डांसिंग मूव्स देकर टीम और प्लेयर को मोटिवेट कर सके। उसी के साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। आप ऑडियंस, प्लेयर्स और पूरे माहौल, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होकर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सके। तीसरी बात, आपको फिटनेस भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको फिजिकली फिट होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप प्रॉपर डांस नहीं कर पाओगे और कोई मैचेस में बहुत चौके छक्के लगते हैं और उसी हर चौके छक्के के साथ आपको डांस करना है, आपको डांसिंग मूव्स देना है। और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो हर चौके छक्के के साथ डांस करना पॉसिबल नहीं होता। चौथी और लास्ट चीज़ है, आपको टीम एफर्ट यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप वाली क्वालिटी आप में बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर ऑडियंस से कुछ अलग रिएक्शन आता है, ऑडियंस से कुछ ऑड रिएक्शन आता है, तो उस सिचुएशन को भी आपको अच्छे से संभालना है ताकि टीम के जो रेपुटेशन है उस पर कुछ हैम्पर नहीं पड़े और चीयरलीडर्स आराम से अपना काम करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको आईपीएल के बारे में कुछ सीखने को मिला हो, बेसिकली चीयरलीडर्स के बारे में, चीयरलीडर्स की सैलरी कितनी होती है, उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट हो सके। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा आप सभी के सामने अच्छे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।